आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए होगा जो इस बार 2023 में जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा दे रहे हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह आप लोग के सामने पिछले वर्ष का बुकलेट है, सेट बी। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है, ऊपर में रोल नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप लोग अपना रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद उसी के नीचे देखिएगा तो दिख रहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट। इसमें अपना अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। तो यहाँ पे सिग्नेचर, कैंडिडेट अपना सिग्नेचर करेगा। और टोटल जो दिया हुआ है ये 100 नंबर का है। तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन फॉर कैंडिडेट, तो कुछ सामान्य जानकारी दिया हुआ है जो कैंडिडेट हैं उसके लिए, तो इसको भी पढ़ सकते हैं। पहले नंबर में दिया हुआ है यू आर गिवन ए टेक्स्ट बुक ऑन 16 पेज एस वेल एस ऑन OMR। तो इसमें आपको एक 16 पेज का बुकलेट दिया जाएगा जिसमें ऑप्टिकल मार्क मतलब चुनकर नंबर देना हुआ है। आंसर शीट, और आंसर शीट में इसको करना है। द टेक्स्ट बुक कंटेन 80 क्वेश्चन, और उसमें आपको 80 सवाल होंगे। सीरियली नंबर फ्रॉम 1 to 18, इसमें क्रम से 1 से 80 तक होगा। काउंट द पेज ऑफ द टेस्ट बुकलेट एंड बी श्योर दैट आर इन प्रॉपर ऑर्डर। अगर आप लोग पेपर खोलने के बाद देख लेते हैं कि पेपर में पूरे सवाल 1 से सीरियल नंबर 1 से 80 तक हैं, तब भी आप लिखना शुरू करें हैं। तो इस प्रकार इसको आप लोग भर लीजिएगा। तो सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है देखते हैं। अब देखिए, आपके पास दिया हुआ है सवाल नंबर 1, सेक्शन ए मेंटल एबिलिटी पे पार्ट फर्स्ट। ये तार्किक योग्यता दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन दिया है। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4, मतलब क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1 से 4 तक का। इसमें फिगर ABCD मतलब 4 चित्र दिए हुए हैं सभी सवाल में। हैव बीन गिवन ईच क्वेश्चन ऑफ दिस 4 फिगर, देयर फिगर आर सिमिलर इन सम वे एंड 1 फिगर इज डिफरेंट। मतलब 1 से लेकर 4 तक में आप लोग देखिएगा कि 3 चित्र किसी भी रूप में आपस में मिलते जुलते होंगे, और एक चित्र जो है वो चारों में से अलग होगा। उसको हमको चुनकर आंसर लगाना है। डार्केन द सर्कल फॉर द आंसर इन OMR आंसर शीट। जो OMR आंसर शीट है उसको मतलब आपको डार्क मतलब गाढ़े रंग में उसको क्या करना है, कलर भरना है। अगेंस्ट द नंबर करेक्शन टू द क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे 4 ठो चित्र दिख रहा होगा। सवाल नंबर 1 में ABCD है। तो इस चारों चित्रों को ध्यान से देखने पर देखिएगा कि आपका जो C नंबर का सवाल है में जो 3 बिंदु दिया हुआ है थोड़ा अलग क्रम में दिया हुआ है। तो इसका जो सवाल नंबर 1 का आंसर C होगा। इसमें बुकलेट में भी हल किया हुआ है, तो आप C नंबर डाल सकते हैं। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखिए जो तीरनुमा आकार बना हुआ है। अब इसमें आप लोग देखते जाएंगे तो एक निश्चित क्रम में ही ये घूमता है। तो यहाँ पे देखिए सवाल नंबर C इसका आंसर है। और इसमें जो चित्र दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि कैसा होना चाहिए। A में दिया हुआ है, बगल में दिया हुआ है, B में नीचे तरफ है, और C में जस्ट उसके अपोजिट, और D में ऊपर के दिया हुआ है। तो उत्तर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा,
सी नंबर। इसमें आप लोग को अलग ही दिख रहा है। बाकी तीनों चित्र में अगर ध्यान से देखेंगे तो जो तीर का निशान है बड़े चिन्ह के साथ है, और सी नंबर में देखिए आपका निशान उल्टा पड़ा हुआ है, छोटा से बड़ा है। बाकी तीनों में क्या है, बड़ा छोटा फिर छोटा है। इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर। उसी प्रकार चौथे नंबर में आते हैं तो देखिए इसमें क्या है, सभी में अलग अलग किसी न किसी प्रकार से भिन्न होगा, उसको हमको छांटना है। तो देखिए सभी डब्बा में अगर देखते हैं तो ए में 4 क्रॉस है, बी में 5 क्रॉस है, सी में भी 4 क्रॉस है और डी में भी 4 क्रॉस का चिन्ह है। तो हमारा आंसर एकदम क्लियर दिख रहा है कि बी नंबर का है। और सवाल नंबर 4 है, इसमें भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ए बी सी डी है। ए में है 4 छोटे डब्बे हैं, बी में त्रिभुज को 4 खंड में बांटा हुआ है, सी में 4 आयत हैं छोटे छोटे और डी में 3 आयत हैं। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। पार्ट 2 देखिए आपके पास दिया है डायरेक्शन, यहाँ फिर दिया हुआ है निर्देश। इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 से लेकर 8 तक। फिंगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसमें बाएं साइड में एक चित्र दिया गया है, एंड फॉर आंसर फिगर मार्क, और उसमें 4 ठो और चिन्ह दिए हुए हैं। चित्र ए बी सी डी आर गिवन ऑन राइट साइड, राइट साइड में दिया हुआ है। सेलेक्ट द आंसर फिगर, और उसमें से हमको राइट साइड, बाएं से राइट साइड में दिए गए हैं दाएं साइड में, उसमें हमको उत्तर का चित्र को पहचानना है। विच इज एग्जैक्टली द सेम एस, जो एकदम बाएं साइड में दिया हुआ है सेम चित्र दाएं साइड में हो, उस चित्र को हमको क्या करना है, पहचान कर चिन्ह लगाना है। क्वेश्चन फिगर एंड डार्कनेट का है, डार्कन द सर्कल इन द OMR आंसर शीट। तो जो सेम टू होगा उस सेम चित्र को क्या करना है, OMR शीट में चिन्हांकित करना है। अगेंस्ट द नंबर करेक्शन इन द क्वेश्चन। तो 5वां में देखिए जो चित्र दिया हुआ है, चित्र में ए बी सी सबको अगर देखते हैं तो हमको सेम टू सेम ए नंबर ही दिखाई देता है, तो उत्तर हो गया ए। और 6वें नंबर का उत्तर आप लोग देखिएगा, आपको सेम टू सेम खोजना है तो है ए। 7वें नंबर में भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गिनती गिन के देखिए 1 2 4 3 5 8 6 7 9 कहाँ पे है, तो डी नंबर पे। और 8वें नंबर का चित्र हो जाएगा, देखिए देखने पर आपको दिखेगा बी नंबर। पार्ट 3 डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 9 to 12 9 से 12 तक। देयर इज क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे देखिए प्रश्न चित्र दिया हुआ है दाएं साइड में, ए पार्ट विच मिसिंग, और उसका एक भाग क्या हुआ है, छुपा हुआ है, मतलब दाएं साइड में है। ए बी सी डी द राइट साइड में है। आंसर फिगर विच, इसमें से हमको जो सही उत्तर है उसको चुनना है और हमको हल करना है। तो देखिएगा हमारा जो 9 नंबर का सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 9वें का ए नंबर है। और आगे देखते हैं 10वें नंबर का सवाल का भी आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। 11वें नंबर का आंसर क्या है, डी नंबर। और सवाल नंबर 12 का आंसर क्या है, बी नंबर। तो इस प्रकार आप लोग का पार्ट 3 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और पार्ट नंबर 4 की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है, इसमें आप लोग देखिएगा डायरेक्शन को पढ़ लीजिएगा। डायरेक्शन में दिया गया है, इसमें 3 आकृति एक क्रम में बढ़ा हुआ है, और जो चौथा आकृति खाली है, और राइट साइड में एक आकृति है। तो उसी आकृति को हमको क्या करना है, चिन्ह लगाना है, डार्क गोला का चिन्ह लगाना है। तो वीडियो ऐसे में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस ए को हिसाब से देखिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा, बी नंबर हो जाएगा।
4 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और 15 नंबर का उत्तर भी क्या है, बी नंबर। और 16 नंबर का उत्तर क्या आ रहा है, ए नंबर। इसमें किसी न किसी एक निश्चित क्रम में बढ़ा हुआ है। देखिए 16 नंबर में 4 डब्बे थे, फिर 3 डब्बे, फिर 2 डब्बे, फिर चौथा में क्या होगा, 1 डब्बा। इस प्रकार एक कोई भी निश्चित क्रम है उसी के हिसाब से आंसर आएगा। पार्ट 5 में देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन को पढ़िएगा। इस डायरेक्शन के हिसाब से क्या है, सवाल नंबर 4 में भी 4 आकृति दिया हुआ है, दाएं साइड में भी और बाएं साइड में भी। लेकिन जो सवाल का जो 2 आकृति है, 2 आकृति किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार से हमको जो खाली स्थान से पहले का आकृति को पहचानना है और उससे संबंधित आकृति को चुनना है। तो 17 नंबर का आकृति का आंसर हो जाएगा बी नंबर। और 18 का आकृति का आंसर हो जाएगा, देखिएगा जैसे यहाँ पे त्रिभुज के अंदर वृत्त है, तो यहाँ पे वृत्त के अंदर क्या है, त्रिभुज है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्भुज, चतुर्भुज, फिर त्रिभुज है। तो अंदर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज अंदर है, तो उसी को चतुर्भुज उसके अंदर में है। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 19 का आंसर भी आप लोग देखेंगे तो देख लीजिएगा, पहले चतुर्भुज है, उसके अंदर 4 गुना का चिन्ह है, तो यहाँ त्रिभुज है, तो इसलिए क्या होगा, जो भी 3 गुना वाला होगा वो होगा, तो बी नंबर है। और 20वें नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी नंबर। तो इस प्रकार पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अब पार्ट 6 की ओर चलते हैं। पार्ट 6 में एक क्वेश्चन आकृति दिया हुआ है दाएं तरफ, और बाएं तरफ हमको क्या करना है, आंसर आकृति को खोजना है। जो इसका एक कटा हुआ भाग है बाएं तरफ का, दाएं तरफ में उसका पूरा भाग मिलेगा, और उस जिस भाग मिलता है वो हमारा आंसर आकृति होगा। तो उसी को हमको चुनकर लिखना है। तो 21 का आंसर है सी, और 22 का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन 23 का आंसर होता है अपना ए नंबर, और क्वेश्चन 24 का आंसर है ए नंबर। पार्ट 7 में हमको दर्पण प्रतिरूप खोजना है। जैसे अगर हम लोग किसी चित्र को दर्पण के सामने रख देते हैं, तो ठीक उसका उल्टा जो भाग बनेगा, उस भाग को हमको क्या करना है, चुनकर आंसर बनाना है। तो देखिएगा हमारा जो 25 नंबर का आंसर क्या बनेगा, बी नंबर। ठीक उसका उल्टा है। 26 जैसे क्रॉप दिया हुआ है, तो क्रॉप का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्टार्ट हमारा होगा पी का उल्टा से ही शुरू होगा, तो इसका आंसर हो जाता है बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है, ए नंबर। और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस प्रकार पार्ट 7 का क्वेश्चन कंप्लीट है। अब पार्ट 8 की ओर चलते हैं। पार्ट 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है 29 से 32 नंबर तक। तो इसमें हमारा क्या है, एक पेपर का टुकड़ा है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद कटिंग करते हैं। और कटिंग करने के बाद जो मोड़ा हुआ पेपर को खोलते हैं, तो जो चित्र बनकर सामने आता है, उस चित्र को पहचान करके हमको उत्तर चिन्हित करना है। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, और 30 का आंसर है ए नंबर। 31 नंबर का आंसर है ए नंबर, और 32 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना सी नंबर। तो ये आप लोग के सामने इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, आपको इनको हल करना है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए होंगे तो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करें। पार्ट नंबर 9, इसमें आप लोग के सामने एक क्वेश्चन आकृति दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन आकृति में क्या हुआ है, पेपर के टुकड़े हैं, 3 टुकड़े 4 टुकड़े जो भी टुकड़े हैं, उस टुकड़ों में से क्या करना है, एक आंसर आकृति दिया हुआ है जो
कटे हुए पेपर से जो चित्र बनेगा हमको उस चित्र को क्या करना है, उत्तर के रूप में चुनना है। तो सवाल नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सवाल नंबर 34 का आंसर होता है डी नंबर। सवाल नंबर 35 का आंसर क्या बनेगा, बी नंबर। और सवाल नंबर 36 का आंसर क्या बनता है, सी नंबर। मतलब कटे हुए पेपर से हमको उत्तर आकृति का चयन करना है। आप लोग थोड़ा सा डायरेक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ के कीजिएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में चल रहा हूँ। पार्ट 10 की ओर चलते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और 4 आंसर आकृति दिए गए हैं। इस प्रश्न आकृति से हम उसी चित्र को ढूंढना है जो उस आंसर आकृति में छुपा हुआ है। जैसे कि प्रश्न आकृति में दिया हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है और छोटा सा वो कटा हुआ है और एक लाइन है। तो हमको उस आकृति को ही ढूंढना है जो इस चारों में छुपा हुआ है। तो देखिएगा 37 का जो सेम चित्र दिखता है ए नंबर में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। सवाल नंबर 38 का आंसर अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये बनता है हमारा बी नंबर में बनेगा। और सवाल नंबर 39 का आंसर बी नंबर में दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ देखिए। और सवाल नंबर 40 का आंसर आप लोग को सी नंबर में दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो हमारा है पार्ट नंबर 10 का सवाल भी कंप्लीट होता है। अगला दिया हुआ है द्वितीय खंड का प्रश्न है। ये हमारा अंकगणित से संबंधित है। तो निर्देश में आप लोग देखिएगा प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर दिए हैं ए बी सी डी। इसमें से एक सही उत्तर का चुनाव करना है और OMR पत्रक में संबंधित संख्या के सामने गोले का चिन्ह लगाना है। तो 41 नंबर का सवाल दिया हुआ है। यह एक साधारण ब्याज का सवाल है जिसमें 4 साल में 600 रुपये का साधारण ब्याज 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% है, बढ़ा दी जाए तो 4 वर्षों में यह क्या हो जाएगा। तो इसी को हल करके आप लोग का आंसर का चुनाव करना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है बी नंबर 768 रुपया। सवाल नंबर 42 में दिया हुआ है ए पीस ऑफ वायर का 2 टुकड़ा है। लॉन्ग ब्रोकर को काट देते हैं 2 टुकड़े में। 1 पीस 2/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर। मतलब 2 टुकड़ा काटते हैं तो उसमें से एक का भाग बता रहा है तो दूसरे का भाग क्या हो जाएगा। तो आप लोग हल कीजिएगा। इसका आंसर 1 होता है, ए नंबर। और मतलब सवाल नंबर 43 में दिया है एक क्यूब ऑफ लेड विथ एज 6 सेंटीमीटर इच मेथड ऑफ फ्रॉम 27 इक्वल टू क्यूब द लेंथ एज स्मॉल। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, बी नंबर का है। 44 नंबर में है द प्राइम फैक्टर 2100 का हमको क्या निकालना है, गुणनखंड। तो आप लोग देखिएगा गुणनखंड कीजिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा सी नंबर। और 45 नंबर में दिया है सवाल इफ़ ए रूम की लंबाई है 15 मीटर और रिक्वायरमेंट 7500 टाइल्स ईच 15 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर का कितना लगेगा। तो ये 9 मीटर हो जाएगा। और सवाल नंबर 46 में दिया हुआ है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 अंकी प्राकृतिक संख्या को बताना है कौन सा है, तो 90 है। और 47 नंबर में दिया है द सम ऑफ डिजिट नंबर इन सबट्रैक्शन, मतलब संख्याओं को जोड़ना है फ्रॉम द नंबर एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑलवेज डिवाइस, और उसको क्या करना है, भाग करना है। तो क्या होता है, आंसर नंबर 9 हो जाएगा। 48 में दिया हुआ है सिंप्लीकेशन, इसको हल करना है। तो हल कीजिएगा उत्तर 12 आ जाएगा। व्हाट इज द सम, मतलब इसको सभी को जोड़ना है
तो आंसर क्या हो जा रहा है बी नंबर 85.2666। अब 50 नंबर सवाल में दिया हुआ है राइट द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब इसको भिन्न के रूप में बदलना है। जो गिवन रिजल्ट दिया हुआ है इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर है 29/40। और अगला दिया हुआ है 51 नंबर में, इसको भी हल करेंगे। तो 51 नंबर में एलसीएम निकालना है, 25, 45 और 75 का गुणनखंड निकालना है। तो जो 25, 45 और 75 से पूरा पूरा भाग जाएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो देखिएगा डी नंबर है। और सवाल नंबर 52 में दिया हुआ है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब छोटा से छोटा 4 अंकों की संख्या खोजना है, एक्सपेंडेड फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ प्राइमेसीज। तो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा है, सी का। ई पे HCF 72 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, एंड 180 इज 16 देन द एलसीएम, और उसका क्या है 36 लघुत्तम समापवर्तक है। तो उत्तर है बी नंबर। द सिंप्लीफिकेशन फ्लोइंग गिवन द रिजल्ट। अब जो सवाल दिया है उसका हम लोग सरलीकरण करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा ए नंबर। सवाल नंबर 55 में दिया हुआ है ए ट्रेन एट 2:15 PM फ्रॉम स्टेशन पहुंचता है और उसका जो गति है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। एट वाट टाइम रीच अदर स्टेशन 90 किलोमीटर अवे। यदि कोई 90 किलोमीटर की रफ्तार से आता है तो कितना बजे पहुंचेगा, तो इसका आंसर है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, द डिफरेंट बिटवीन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब अलग अलग लंबाई चौड़ाई के हाल है 23 मीटर लंबाई और चौड़ाई। ये प्राइम का है प्रीमियर ऑफ द फ्लावर हॉल। तो इसमें आंसर देखिएगा पढ़िएगा तो बी नंबर का है। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, इसको दशमलव के रूप में लिखना है, जो सवाल नंबर 57 का है सी नंबर। इन हाउ मैनी ईयर्स विल बी 1500 रुपये अमाउंट 8% की दर से। तो कितने समय में 1500 रुपये का 8% की दर से 1800 हो जाएगा, तो होता है 2.5 वर्ष में सी नंबर। तो 59 नंबर का सवाल है, ये डिक्रीज बढ़ता है 20% और प्राइस जो साइकिल जो है 20% घटता भी है। इफेक्ट द सेल शॉप, मतलब उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4% हमेशा क्या होता है उसमें नुकसान होता है। 60 नंबर सवाल दिया हुआ है, इसको हल कीजिएगा, बोडमास के नियम से हल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है 12। तो देख लीजिए। और अगला दिया हुआ है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 को हल करते हैं। सेक्शन 3 में लैंग्वेज टेस्ट है ये। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो इस पैराग्राफ को हमको पढ़कर इसका आंसर ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पैराग्राफ को पढ़िएगा, मैं सवाल को पढ़ के आंसर को बता दे रहा हूँ। 61 नंबर में दिया हुआ है ए सर्टन फैमिली मेट खा ब्लैंक ऑफ द डे, आंसर हो जाएगा बी नंबर फ्रूट एंड वेजिटेबल। 62 वी कुड हार्डली डिस्टेंस द फ्रूट फ्रॉम द रियल ओन्स, तो इसका हो जाएगा आर्टिफिशियल। 63 नंबर में दिया है द वर्ल्ड सच इज अन, तो इसमें क्या लगेगा, ये क्या है एडजेक्टिव है। और 64 में क्या हो जाएगा ए नंबर डिस्टिंग इज द सिनोनिम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। 65 में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा सी एनी एवरी वन में कमेंट्स द सेम ऑल एंड सेंडरी। और पैसेज 2 इसको भी पढ़ना है,
और इसका आंसर आप लोग को देना है। तो देखिएगा यहाँ पे, हरीश वाज प्लेइंग इन द पार्क विथ हिज, मतलब पार्क में हरीश क्या कर रहा था, खेल रहा था किसके साथ, तो अपने दोस्तों के साथ, ये सी हो जाएगा। हरीश जंप इनटू द पॉन्ड, तो क्या करने के लिए दौड़ गया था वो, तैरने के लिए। 68 नंबर में है द वेदर वाज जस्ट वार्म, और 69 नंबर में है हु इल सम देयर इन द पॉन्ड, तो वहाँ पे क्या थी, कुछ बतखें थी। 70 नंबर में दिया है द वर्ल्ड डिवाइड मीन्स द सेम, तो क्या हो जाएगा, जम्प्ड। तो हमारा अगला आता है सेक्शन नंबर, इसी का पेसेज 4 की ओर चलते हैं। पेसेज 3 को भी पढ़ लीजिएगा। इसका 71 नंबर में चलते हैं, स्नेक आर कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, रिप्टाइड्स। 72 का है स्नेक्स कैन नॉट सर्वाइव इन, तो फ्रोजन प्लेस। 73 का है स्नेक्स है पुअर, तो क्या हो जाएगा, आइस साइट्स, मतलब आँख के साइड से हो। और 74 नंबर में दिया है प्रोटेक्ट है स्नेक फ्रॉम इंजर्नी, तो क्या हो जाएगा यहाँ उत्तर में स्केल्स। 75 नंबर का है द वर्ल्ड सर्वे मीन्स, क्या होता है, लाइफ। और पेसेज 4 है, तो इसको भी पढ़ लेंगे। 76 में दिया हुआ है पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट। 77 में है इन ब्लैंक प्लीज देयर आर कैमल्स, तो क्या हो जाएगा, हॉट। 78 का सवाल है इफ़ द फ्रॉम कीप एनिमल लाइक काउस दे गेट, क्या हो जाएगा, प्लेंटी ऑफ मिल्क। 79 का है इट इज ब्लैंक खालिस्तान दैट इज मिल्क वी हैव शुड बी प्योर, तो क्या हो जाएगा, नेसेसरी। और 80 का है हार्म मीन्स द सेम अस, तो क्या हो जाएगा, हार्म का डैमेज, हार्म मतलब क्या होता है, नुकसानदेह। तो इस प्रकार आप लोग का सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोग के लिए इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो लाते रहता हूं। धन्यवाद।